हरे कृष्णा। तो मुझे उम्मीद है आपने डी स्केल और ए स्केल को अच्छे से प्रैक्टिस किया है। अब हमारे डिफ़िकल्टी लेवल को एक और बढ़ाते हैं और 4 ब्लैक कीज़ पर प्रैक्टिस करते हैं और वो स्केल है ई स्केल। आई होप आप अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं ई स्केल कहाँ आएगा। तो ज़रा देखते हैं, सी, डी और ई। तो ये है ई स्केल। अब ई स्केल में फार्मूला लगाइए। आई होप अब आपको समझ आ गया है किस तरह से हम फार्मूला लगाकर उस की से एक बस स्टेप बाय स्टेप 1 1 हाफ 1 1 1 हाफ, डबल 1 हाफ, ट्रिपल 1 हाफ, ये फार्मूला लगाकर हम कीज़ को निकालते हैं। तो अब कीज़ को निकालेंगे, ई के बाद 1 लगाएंगे यानी कि हाफ प्लस हाफ 1। तो ऊपर आ गए हम यहाँ पर, फिर 1 तो हाफ प्लस हाफ 1, फिर हाफ आता है तो हाफ। तो कीज़ लिखते जाइए, ई के बाद हो गया एफ शार्प, एफ शार्प के बाद हो गया जी शार्प, फिर हो गया ए। फिर अब 3 बार 1 लगाएंगे, हाफ प्लस हाफ 1, तो ए के बाद आएगा बी, फिर हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, तो बी के बाद आएगा सी शार्प, फिर हाफ प्लस हाफ 1, फिर आएगा डी शार्प और फिर लास्ट में हाफ, तो आ गया ई। तो ये हमारा निकल गया। अब हमने ई स्केल निकाल लिया। आई होप आप अपनी कॉपी में टेबल में साथ साथ नोट कर रहे हैं ई स्केल में कौन कौन सी कीज दब रही है, अपनी कीज के नाम लिख लिए। अब फिंगरिंग क्या रहेगी इसमें भी अभी तक वही फिंगरिंग चला हमारी, सिंपल 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फिंगरिंग के साथ अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करके दिखा देता हूं। ई से स्टार्ट करेंगे, साथ साथ करने की कोशिश कीजिए। मेट्रोनोम का यूज कर सकते हैं आप। तो इस तरह से ई स्केल को प्रैक्टिस कीजिए। अब जब भी मैं आपको नया स्केल बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, जब भी मैं आपको नया स्केल बता रहा हूं तो आप पहले अपने पिछले वाले स्केल्स को एक बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद नए स्केल पे आप अपना प्रैक्टिस शुरुआत कीजिए। तो जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं, और एटलीस्ट रोज आपको मिनिमम 20 मिनट्स तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ये रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। तो जैसे अभी आप ई स्केल प्रैक्टिस करने बैठे तो उसके पहले आपने सी कर लिया है, जी कर लिया है, डी कर लिया है, ए कर लिया है, और उसके बाद हम ई पे आए हैं। तो धीरे धीरे आपको फेमिलियर हो जाना है। सी स्केल अच्छा यहां से शुरू होता है, डी स्केल अच्छा यहां से, जी यहां से शुरू होता है। धीरे धीरे आप रेगुलर प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं तो पुराने जो स्केल्स आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, पहले 2-2 मिनट उनको कीजिए, उसके बाद फिर ई से शुरुआत कीजिए। तो इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस में मैं एक एक स्केल ऐड अप करता जा रहा हूं। तो आप प्रैक्टिस शुरुआत करें तो पहले से सी से कर लीजिए। देखिए, एक बार सी स्केल हमने प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद हमने जी किया था तो हमने जी स्केल अब प्रैक्टिस कर लिया एक बार। फिर अब हमने डी स्केल प्रैक्टिस कर लिया, है ना। फिर हमने ए स्केल प्रैक्टिस कर लिया, और फिर अब हम ई की धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए आप मेट्रोनोम यूज कीजिए, टेम्पो को इंक्रीज कीजिए और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके स्पीड बढ़ाते हुए आगे बढ़िए। तो मेट्रोनोम पे पहले ऐसे 50 की स्पीड रखिए और इंक्रीज टेम्पो करिए, धीरे धीरे 100 तक आने की कोशिश कीजिए। अगर आप 100 कंफर्टेबली आ पा रहे हैं तो 150 तक जाने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
तो ई को प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, फिर ही आगे बढ़िए। मैं तो ये वीडियो में 3-4 स्केल्स एक साथ बता दूंगा, लेकिन आपको एक एक प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ना है। तो चलिए, अगर आपका ई स्केल अच्छा हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं बी स्केल में, और ये आ गया आपका मैक्सिमम ब्लैक्स ऊपर, यानी कि 5 ब्लैक्स ऊपर आएंगे, वो है बी स्केल। देखिए कैसे जाएगा, बी यानी कि सी, और सी से पहले बी। देखिए अब बी स्केल में फॉर्मूला लगाइए, हाफ हाफ 1 1 हाफ 1 1 1 हाफ। ठीक है, तो हमारा बी निकल गया। ये पांचों की पांचों ब्लैक कीज उसमें होगी। बी यहां से शुरू होगा 1 1 हाफ 1 1 1 हाफ, और इसमें फिंगर्स सेम यूज होगी 1 2 3 1 2 3 4 5। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा। सा नी धा पा मा ग रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा। तो ई स्केल और बी स्केल को अपनी प्रैक्टिस में ऐड कीजिए, और इन दोनों स्केल्स को अच्छे प्रैक्टिस कीजिए, और अपने माइंड और फिंगर्स में बिठा लीजिए कि बी स्केल की कीज कैसे मूव होती है और ई स्केल में भी कैसे मूव होती है। हरे कृष्णा।